नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर। खास बात में आज हमारे साथ हैं योग गुरु बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जिन्होंने हठ कर लिया है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का बीड़ा उठा लिया है। इनके आरोपों और बयानों ने कांग्रेस को अनुलोम विलोम करने पर मजबूर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली की सड़कों पर हठ योग करते नजर आ रहे हैं या फिर कपालभाति। देश के राजनीतिक स्वास्थ्य पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, जानना चाहेंगे बाबा रामदेव से। रामदेव जी, P7 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय, आपको और P7 के सभी दर्शकों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बात है, क्या गिला हुआ, क्या शिकवा हुआ, आप कांग्रेस से इतना खफा क्यों हैं? हमारा कांग्रेस से कोई खानदानी बैर नहीं है। वैसे भी हमारे खानदान का उनसे कोई मेल खाता भी नहीं। वो विदेशी खानदान की, और जो उनके अब यहाँ पर वंशज हैं वो वर्णशंकर हैं। इसलिए उस पार्टी से हमारा कोई खानदानी बैर विरोध नहीं है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के नेताओं से भी हमारा कोई बैर विरोध नहीं है, जो हिंदुस्तानी भी हैं। विरोध इस बात से है कि 1000 सालों में मुगलों और अंग्रेजों ने मुल्क को नहीं लूटा। उससे ज़्यादा पिछले 67 वर्षों में 1000 लाख करोड़ रुपए की लूट इस लुटेरे खानदान ने की। इस देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक पाप इतने ज़्यादा किए कि इनको माफ़ नहीं किया जा सकता। मैं कह रहा था 1000 लाख करोड़ रुपए, जिसमें 16 करोड़ रुपए देश के बाहर जमा किया, 900 लाख करोड़ रुपए देश के अंदर, और अब वो लूट का सारा सामान इनसे वापस लेना है, क्योंकि ये देश इनकी जागीर नहीं। बाबा जी, आपके परिवार के लोग खुद कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उनके कायल थे, उनको वोट देते थे, ऐसा मुझे पता चला है। हाँ, ये सच है। जब तक मैं तो ऐसे आसमान से कहीं टपका नहीं, किसी खानदान में पैदा हुआ, उस खानदान के लोग कांग्रेस को वोट किया करते थे। हमारा दादा तो अंधा हो गया था, कांग्रेस को वोट किया था, इसलिए तो उसको पाप का फल मिला। बाद में मैंने कहा तो बंद कर दिया, तो कुछ जिंदा रह गए, बाद में अब तो खैर वो स्वर्ग सिधार गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब कांग्रेस का समर्थन करने वाले तथा कांग्रेस का समर्थन देने और लेने वाले इन लोगों को जो वोट करेंगे, वो एक तरह से देश के साथ धोखा, गद्दारी और विश्वासघात होगा। आप बोलते देखे गए हैं, सुने गए हैं लाखों की भीड़ में, सैकड़ों की भीड़ में, कि मैडम को अपने पीहर मायके चले जाना चाहिए इटली, और पप्पू को मामा के घर चले जाना चाहिए। ऐसा क्यों? देखो, पूरे हिंदुस्तान के लोग इस बात को जानते हैं, मैं दहेज का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में एक परंपरा है कि महिलाएं अपने पियर से ससुराल में कुछ माल लेकर के आती हैं। लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसी विदेशी बहू आई, पूरा ससुराल लूट लिया। हर घोटाले के तार एक ही परिवार से जुड़े नजर आते हैं, चाहे वो बोफोर्स घोटाला हो, चाहे हेलीकॉप्टर घोटाला हो, सभी उसी इटली के खानदान से क्यों सब नाम जुड़ते हैं। आपने कुछ महीने पहले ही देखा कि इसी परिवार के सदस्य को पप्पू कहने पर आसाराम बापू का क्या हश्र हुआ। आपको डर नहीं लगता है? 2 दशक हो गए हैं, और एक बार नहीं, हजारों बार मैंने उनके गुनाहों को देश के सामने रखा है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने जो कहा है वो सही कहा है, और एक बार नहीं हजारों बार कहा है। हिम्मत है तो मैदान में आए। हमारे ऊपर क्या कर सकते थे? 1000 से ज़्यादा झूठे केस किए हम पर, और हर केस में हम जीते। हम न्यायालय की शरण में गए। ये हिंदुस्तान में कोर्ट न होते तो ये कांग्रेसी तो शायद देशभक्तों का अभी तक कत्ल कर दिए होते। ये तो लोगों के मुंह पर, जुबान पर ताले, हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डाल करके इस देश को पूरी तरह से गुलामी के शिकंजे में जकड़ना चाहते हैं। लेकिन इनकी हिम्मत क्या है? ठीक है, अब किसी में कमजोरी है, वो कैसे बोल पाएगा। हमने सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम किया, और आज भी हर जुल्म और जाति का डट करके मुकाबला कर रहे हैं। न झुके थे, न रुके थे, न बिके थे, और आज भी लड़ रहे, आगे भी लड़ेंगे। बाबा जी, कांग्रेस की सेक्रेटरी हैं और साथ में मुंबई की सांसद हैं प्रिया दत्त, दत्त साहब की बेटी हैं। उनसे मैंने सवाल किया था एक इंटरव्यू में, ऐसी खास इंटरव्यू में, कि कांग्रेस क्यों नहीं कुछ बाबा रख लेती है ताकि उनको दिशा निर्देश मिले। तो उनका कहना था कि संतों और बाबाओं का काम होता है धर्म का प्रचार करें। तो क्या राजनीति में राजनेताओं को रास्ता दिखाना धर्म नहीं है? यही तो मैंने कहा कांग्रेस की दुर्बुद्धि है। धर्म गुरुओं का क्या काम है? मंदिर में बैठ करके अपने पैर पुजवाना, अपनी आरती करवाना,
ये कौन से शास्त्र में लिखा है? और जहाँ तक राजनीतिक हस्तक्षेप का प्रश्न है, संतों को सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन संतों को सत्य की प्रतिष्ठा सत्य में चाहिए। एक न्यायपूर्ण जस्टिसफुल हमारे देश में व्यवस्था सिस्टम चाहिए। ये कौन सा गुनाह? तो कांग्रेस क्यों खिलाफ है? सदा से इस काम को क्या कांग्रेस की इसीलिए तो दुर्गति हो गई। तो आप भाजपा के से बिल्कुल खुलेआम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वकालत कर रहे हैं, ये कांग्रेस को पच नहीं रही है ये बात? अच्छा, पहली बात तो ये है, हमने कहा पहले तो हम विदेशी पैसे और पुरस्कारों से पोषित नहीं है। दूसरा, हमने एक चवन्नी नहीं ली, एक पैसा नहीं लिया संघ से, एक रुपया नहीं लिया बीजेपी से। हमने सहयोग कर दिया होगा। इस देश के करोड़ों लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ में, उनका सहयोग हमारे साथ में। इसमें स्वार्थ क्या है आपका? हम किसी के गुलाम नहीं है। दूसरी बात यह है, हमको एमएलए एमपी सीएम पीएम नहीं बनना, लेकिन अच्छे एमएलए अच्छे एमपी अच्छे सीएम पीएम देश बने। स्वार्थ है देश बनाना। बाबा जी, ऐसा है कि भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी कहा जाता है, कांग्रेस की तरफ से लगातार वार होता है, वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस करती है, ऐसा आम आदमी भी कहने लग गया है। तो ऐसे में ये बताइए कि सांप्रदायिक कौन है? देखो, सांप्रदायिक और गैर सांप्रदायिक कौन है, इसका सर्टिफिकेट क्या 10 जनपद से जारी होगा? सोनिया गांधी सर्टिफिकेट देंगे इसको। अब देखो, जो 10वीं पास है नहीं, नकली सर्टिफिकेट लगाया अपने चुनाव में, इतना तो झूठ बोलते हैं। ये जो पप्पू है बेचारा फेल हो गया था, इसको भी विदेश में पढ़ने के लिए मम्मी ने भेजा था कि मेरा मुन्ना जो है पढ़ लिख करके आएगा तो शायद कुछ अकल आ जाएगी तो हिंदुस्तान की सियासत चलाएगा। लेकिन बात ये है कि ये लोग हर कौन चरित्रवान है, कौन दुष्चरित्र है, कौन राष्ट्रवादी है, कौन आतंकवादी है। ये संघ को भी आतंकवादी संगठन कह देते, ये बाबा को भी कुछ कुछ बकते रहते हैं। बात यह है कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, ये देश को जो खुद कैरेक्टरलेस हैं, वो किसी को क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे? संसद भवन में लिखा हुआ है, जहाँ लोकसभा अध्यक्ष बैठता है, धर्म चक्र प्रवर्तनाय है, और हमारी सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य है, उसका जो है जो आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल जिसमें झलकता वो है यतो धर्मस्ततो जय। तो ये सारा ट्रैक लाइन चेंज कराएं सुप्रीम कोर्ट की, संसद भवन से मिटाएं, वहाँ पर धर्म चक्र प्रवर्तनाय की जगह लिखें धर्म चक्र प्रवर्तनाय। इनको अकल दो कौड़ी की है नहीं। ये तो पता नहीं इस देश के कैसे दुर्दिन आए, कैसे बुरे दिन आए कि ऐसे इन बुरे लोगों को सत्ता के शिखर पर बैठने का मौका मिल गया। वो धोखा हो गया था। अब हम जो है ये देश के लोगों को समझाना चाह रहे हैं, ये संदेश देना चाह रहे हैं, भाई अब भूल सुधार कर लो। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपने हठ कर लिया है, बिल्कुल एक तरीके से कहते हैं बाल हट कर लिया है और बीड़ा उठा लिया है। हमारा जो योग है या हठ योग है, राजयोग है, कोई भी आप लोग शब्द बोलो, उसका तात्पर्य एक है, योग से लोगों का जीवन बनेगा। अच्छा, आप परिवार से नाराज़ हैं, लेकिन एक बात बताइए कि राहुल गांधी कोई हट कर लेते हैं और कुछ डिसीजन दे देते हैं, वो तुरंत उसे मान लिया जाता है। आप मिसाल सामने है, चाहे वो बिल फाड़ने की बात हो, अपराधी नेता को लेकर, या फिर 12 सिलेंडर की बात हो, तो उनमें कुछ दम है, तब तो आप उनको क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं? ऐसा देखो, 67 सालों में ये देश में 1000 लाख करोड़ की लूट हुई, तो क्या उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं? नहीं, तो राहुल गांधी कैसे जिम्मेदार हैं? देश चलता है नीतियों, नेतृत्व और नियत से। कांग्रेस की नियत ठीक नहीं, कांग्रेस का नेतृत्व जो है निस्तेज है। नहीं तो नया नेतृत्व आ रहा है ना, राहुल गांधी। जहाँ तक राहुल की बात है, देखो, राहुल गांधी और मोदी दोनों का पॉलिटिकल करियर एक ही साथ शुरू हुआ। राहुल को सियासत विरासत में मिली, उसके पीछे एक सरनेम लगा है। मोदी के पीछे ना कोई सरनेम है, ना उसको सियासत विरासत में मिली है। उसको लोगों ने सिर आंखों पर बैठा लिया और पूरा देश कह रहा है मोदी मोदी मोदी, और उधर बेचारा उसको ऐड में भी अकेला ही छोड़ दिया। लेकिन राहुल गांधी को क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं? वो एक ऐसे परिवार से हैं जिनके खून में, रोम रोम में राजनीति है। देखो, राहुल गांधी के क्यों पीछे पड़े हुए आप लोग? वो बेचारा अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम से जीना चाहता। आपने देखा, चाहे वो बिहार में कांग्रेस की हार हुई, यूपी में कांग्रेस की हार हुई, जहाँ जहाँ राहुल गांधी गया वहाँ कांग्रेस की लुटिया डूबी। राहुल मतलब कांग्रेस के लिए राहुकाल है। राहुल और रामदेव दोनों की राशि एक है, और दोनों ही कांग्रेस के विनाश के लिए भगवान ने धरती पर पैदा किए। एक तो उसको गरु घंटाल मिल गया मध्य प्रदेश से, उसको उल्टी उल्टी सजा देता रहा। वैसे व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूँ ये इनोसेंट है व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन अभी आदमी इनोसेंट होने का मतलब थोड़ी कि राजनीति में कामयाब होगा। अब इसको राजनीति करने नहीं आती
तो यार जब सिंहासन नहीं चलाना आता तो हमारे साथ आकर के आसन करे, प्राणायाम करे, ध्यान करे, अपने घर गृहस्थी बस आकर के आनंद करे। इतना माल लूट रखा है, मामा के घर में भी चला जाएगा तो वहाँ भी इतना माल तो मिल जाएगा कि अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकता है।